नमस्कार, मैं डॉक्टर तिलक हीलिंग हैंड्स के इस हेल्थ एंड होप इनिशिएटिव में एक बार फिर आपके सम्मुख। आज के अंक में हम लोग फिर बात करेंगे एलर्जी की एक और शक्ल की, एक नए रूप की। एलर्जी जनित व्याधियां जो हैं वो संपूर्ण विश्व में बढ़ रही हैं। एक महामारी सी चल रही है, एक अघोषित महामारी। और एलर्जी, जैसा मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूं, एक बहुरूपिया है। ये बहुत सी मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। आज हम बात करेंगे त्वचा की एलर्जी, जिसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसके बारे में। ऐसे ढेर सारे लोग जिनकी खाल खुश्क होती है, ड्राई होती है, वो प्रायः एलर्जिक एटोपिक डर्मेटाइटिस के मरीज होते हैं। अगर आपके परिवार में आपके पिता की तरफ, मां की तरफ या भाई बहनों में एलर्जी का इतिहास है, वो चाहे किसी भी व्याधि का हो जो एलर्जी जनित हो, या आपके खाल पे छोटे छोटे दाने हैं, जैसे साबूदाने के दाने होते हैं वैसे, और खुजली होती हो, अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं, आपकी खाल खुश्क है, तो आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस है। जितनी जल्दी ये होना शुरू हो जाती है, इसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों में जिनके एटोपिक डर्मेटाइटिस जन्म से मिलती है, उनके कोहनी के अंदरूनी हिस्सों पे, उनके घुटनों के पिछले हिस्सों पर, उनके चेहरे पर, और अगर बच्चा घुटनों चलता है तो कई बार बाहर की तरफ उस हिस्से में भी जो घिसटने के सिलसिले में जमीन के संपर्क में आता है, वहां पर आपको लाल लाल दाने मिल सकते हैं, खुजली हो सकती है। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस का लक्षण है। तो इसके लिए क्या करें? एक तो ये कि नहाने के बाद या बच्चे को नहलाने के बाद 3 मिनट के अंदर ही पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर का लेप कर दें। मॉइस्चराइजर मॉइस्चर को रिटेन्ड रखेगा और ये खुश्की कम होगी और उससे प्रदाह बचेगा। दूसरा, बच्चे को साबुन ना लगाया करें, कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि उससे त्वचा के अंदर जो चिकनाई होती है वो हट जाती है और त्वचा के खुश्क होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब इस्तेमाल भी करना हो तो कुछ खास साबुन आते हैं जिनका पीएच यानी उनकी अम्लता स्किन की अम्लता के बराबर होती है, स्किन के पीएच के बराबर होता है, और उनको, उन साबुन जैसी चीजों को हम सिंडेट कहते हैं। तो सिंडेट का इस्तेमाल करें। फिर यदि त्वचा में किसी जगह पर लाली आ गई है, दाने निकल आए हैं, प्रदाह शुरू हो गया है, तो वहां पे एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम उसको लगाएं, जिससे जो प्रदाह पैदा हो गया है वो समाप्त हो सके। यदि उन जगहों पर बच्चे के खुजाने की वजह से खाल हट गई है और संक्रमण भी हो गया है, तो आपको एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप ये निरंतर नियमित करेंगे तो इस तरह की समस्या आपके नियंत्रण में रहेगी और आपको कम से कम परेशान करेगी। ध्यान रखें, क्योंकि मामला त्वचा की खुश्की का है, इसलिए बरसात में जब नमी ज्यादा होती है इसकी समस्या कम होगी, और जाड़े में जब खुश्की ज्यादा होती है इसकी समस्या भी ज्यादा होगी। कुल मिला के
आपकी त्वचा आपको एलर्जी जनित व्याधि से परेशान न करे, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।